अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 हीट काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट टू न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है a sample of gas is compressed to one half of its initial volume at constant pressure of 1.25 multiplied 10 raised power 5 Newton per meter square. During the compression, 100 joule of work is done on the gas. Determine the final volume of the gas. पहले जो है ना आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि एक गैस है, उसका एक सैंपल लिया गया है और उसको जो कंप्रेस किया गया है, यानी जो उसका पहला वॉल्यूम था कंप्रेस करने से पहले उसके हाफ तक लेके जाना है हमने, इतना ही नहीं कंप्रेस करना है। और जो प्रेशर है गैस का यानी उस कंटेनर के अंदर या उस सिस्टम के अंदर वो क्या है, कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू ये है कि 1.25। तो और जो वर्क हुआ है कंप्रेशन के दौरान गैस पे हमने, यानी जो वर्क किया है या पिस्टन के थ्रू जो हमने गैस पे वर्क किया है वो कितना है, 100 जूल है। तो हमने बताना है कि अब कंप्रेस करने के बाद जो अब न्यू वॉल्यूम है या जो फाइनल वॉल्यूम है गैस का वो फाइंड करें। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें डाटा लिखना है देख के। तो प्रेशर कितना है, 1.25 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है। पहले गिवन डाटा लिखना है, जो दिया हुआ है वो लिखना है। वर्क कितना था, 100 जूल। फिर आपने लिखना है टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम। वी एफ मीन्स फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद कैलकुलेशंस, जब आप इस तरह करेंगे आपने जो है ना ब्लू या रेड मार्कर से ये लिखनी है, हेड हेड जो इसकी हाइलाइट्स लिखनी है या हेडिंग्स जो हैं वो ब्लू या फिर जो है ब्लैक मार्कर के साथ लिखनी है। तो मैंने इसे सिंपल सा ही लिखा है। तो कंप्रेशन के दौरान आपने याद रखना है चीज़ कि फ़िज़िक्स के अंदर कंप्रेशन के दौरान जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों? जब हम गैस ये फ़र्ज़ करें कि ये हमने कंटेनर है, ये इसके अंदर गैस को फिल किया हुआ है, तो ये अपनी पहली पोजीशन पे यहाँ पे था। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वॉल्यूम है। तो मैंने क्या किया, इसका पिस्टन प्रेस किया और इसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करके इसके कहाँ तक लाना है, यानी इसके जो पहला वॉल्यूम था यहाँ तक, इसका हाफ, यानी इसका हाफ का मतलब क्या है, 1/2। ठीक है, अब ये जो इस पोजीशन पे आ गया ये पिस्टन, तो ये इस गैस का, ये जो अंदर गैस है पहले इसका फुल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, और अब जिस पोजीशन पे है ये इसका फाइनल वॉल्यूम है। तो हमने ये वॉल्यूम जो है ये फाइंड करना है कि कितने। ठीक है जी। तो और दूसरा इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है कि अगर वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट ऐड किया कि फिज़िक्स के अंदर जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं वर्क ऊपर सिस्टम के ऊपर। अगर सिस्टम करेगा तो फिर पॉजिटिव है, यानी जब एक्सपेंशन होगी गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाएगी। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये जो हम मैकेनिकल वर्क का दूसरे वर्क की बात करते हैं, सिंपल जो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में गैस के केस में ये कंटेनर जो है इसके वॉल्यूम के जो वॉल्यूम होगा वो डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हम कर देंगे। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर असल में फोर्स होती है। ठीक है, ये अगर पिस्टन इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो ये भी उसके ऊपर लगा रहा है, इसको इंटरनल प्रेशर कहेंगे और जो बाहर वाला होगा वो एक्सटर्नल होगा। और फिज़िक्स के अंदर हम इंटरनल प्रेशर जो है उसको लेते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ये होगा, ये जो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक, तो वी एफ माइनस वी आई जो चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, तो उन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे, वो क्या होता है, पी डॉट डेल वी होगा पी वी कॉस थीटा। ये असल में होगा ना इस तरह, पी डॉट डेल वी। तो पी डॉट को जब हम ख़त्म करेंगे तो इसको लिखेंगे पी डेल वी कॉस थीटा। अब देखें
प्रेशर जो इंटरनल प्रेशर है वो ऊपर की तरफ है, उसकी डायरेक्शन यानी जो गैस पिस्टन पे लगा रही है, और जो ऊपर से ये जो वॉल्यूम है इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा फिर, जब दोनों अपोजिट साइड्स में लाइनें जा रही हुई, ठीक है, तब एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो पी डेल वी कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है -1, तो वर्क डन क्या होगा माइनस डेल वी। तो हमारी इक्वेशन क्या फिर बनेगी वर्क डन की, W इज इक्वल टू पी माइनस पी डेल वी, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें इसके अंदर ये जो डेल वी है, डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो फर्स्टली हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा, वो क्या होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। चेंज का हमें कैसे पता चलता है, जब हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन के मुताबिक इसको नंबर देंगे आप, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल का क्या है, हाफ है। हाफ मतलब न्यूमेरिकली उसको हम क्या कहेंगे 1/2, ठीक है। तो वी आई ओवर टू, यानी वी आई को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, हाफ वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ से वी आई फिर किसके इक्वल हो जाएगा 2 VF। ये इसलिए बनाया है ताकि हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकें, क्योंकि हमें वी एफ को फाइंड करना है। तो इधर भी है, तो वी आई की जगह पे ये जब लगा देंगे तो ये वी एफ की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर जो 2 थी डेल वी वाली, वो बन जाएगी डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस 2 VF। अभी ये 1 VF है, ये वाला 2 VF है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी हमारे पास क्या बचेगा -1 VF, या इन अदर वर्ड्स -VF। तो इसको हमने पुट करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी W वाली, W इज इक्वल टू -P। तो जो डेल V था उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है -VF। तो W इज इक्वल टू -P इंटू -VF। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +PVF। हमने फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। तो P को दूसरी साइड ले जाएंगे, या फिर ये इधर आके डिवाइड होगा, या फिर V ऑफ किसके इक्वल होगा W ओवर P के। तो वर्क कितना था 100 जूल, और प्रेशर कितना था 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब 100 को 1.25 पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 80, और ये 10⁻+5 है, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा जब तो -5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जूल किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो मैन वटे के नीचे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम जब ऊपर लाएंगे तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, और मीटर मल्टीप्लाई मीटर मीटर क्यूब। और इसमें 80 है, 80 को आप क्या करें यहाँ पे पॉइंट लगाएं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻1। अब ये 1 कहाँ से आ गया देखें, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट से आगे डिजिट गिननी है एंडिंग तक, तो एक ही डिजिट है तो 10⁻1 आ गया, ठीक है। तो बेस से मैं पावरें ऐड होंगी, -5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 बचेंगे। तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, सॉरी वर्क डन नहीं है, ये फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम VF। तो VF किसके इक्वल आएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो बुक पे जो है ना वो दिया हुआ है 16, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of 200 gram of nitrogen as it is heated from 100 degree centigrade to 30 degree centigrade at constant volume। तो क्या मतलब है कि नाइट्रोजन गैस जो है उसको हमने किसी कंटेनर के अंदर बंद किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी वो जो कह रहा है कि उसका मैस कितने है 200 ग्राम है, और उसकी हम जो हीट कर रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला उसका इनिशियल टेम्परेचर पे था, फिर उसको हमने कहाँ तक लेके गए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी T1 क्या होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 क्या होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम वो हमारा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट काम तो ये करना है, हमने डाटा लिखना है, गिवन डाटा जो है वो कितना है, मैस कितना है 200 ग्राम,
टेम्परेचर T1 कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको आपने जो है ना केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या होगा 10 डिग्री जो है इसको आपने लिखना है 10 में कितने ऐड करने हैं 273, तो ये केल्विन के अंदर चला जाएगा 10 + 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। T2 30 प्लस उसी तरह सेम एज इट इज़ 273, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। अब फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड करना है हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल यू। ठीक है, डेल यू किसका हमें बताता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वो क्या है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये क्या होता है वर्क डन, ये क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होता है चेंज इन हीट या हीट एनर्जी। तो अब डेल डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम पी डेल वी। तो यहाँ पे चूंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसका मतलब क्या होगा कि डेल वी जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम हमें ज़ीरो मिलेगा। उसके बाद फिर डेल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा डेल यू प्लस ज़ीरो के, तो मैंने लिखा है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू। देन डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू, और डेल क्यू जो है वो किसके इक्वल होता है एम सी वी डेल टी। एम क्या होता है मैस, सी वी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, क्योंकि हमें इसके लिए मैथ तो चलो गिवन है, एक ये चीज़ चाहिए एक चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। तो चेंज इन टेम्परेचर हमें कैसे मिलेगा, जो दो टेम्परेचर दिए गए हैं उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो वो कितना होगा फर्स्ट टेम्परेचर कितना था सेकंड T2 303 केल्विन माइनस 283 केल्विन, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा 20 केल्विन। अब देखना है हमने जो सी वी है ये आप जो ये कांस्टेंट है नाइट्रोजन की जो वैल्यू है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सी वी की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जूल पर ग्राम केल्विन वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमें जो मैथ्स था वो ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसकी ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब सी वी की डेल टी की और मैस की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर ऊपर जो 1 थी उसके अंदर पुट करनी है। तो डेल यू किसके इक्वल होगा 200 ग्राम मल्टीप्लाई 0.74 ग्राम जूल पर ग्राम केल्विन मल्टीप्लाई 20 केल्विन। तो केल्विन केल्विन से कट जाएगा ग्राम ग्राम से, तो ये जो बाकी चीज़ें बच रही हैं ये लिखेंगे हम नीचे। तो इन तीनों का प्रोडक्ट है जो किसके इक्वल है 229 एंड 60 जूल के। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी 29 एंड 60 जूल। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले जो हैं दो न्यूमेरिकल वो कवर करेंगे। अगर इनमें कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।